हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी एक फूड डिलीवरी बॉय की है जिसने एक ऐसा ऑर्डर पूरा किया जो शायद इसकी ज़िंदगी का आखिरी ऑर्डर बन सकता था। ये वाक़या कराची के एक इलाके में पेश आया और आज मैं आपको वो सच बताने जा रही हूँ जो कभी किसी ने नहीं सुना। रात के 11:30 बजे का वक्त था। कराची की सड़कें आधी खामोश आधी शोर में डूबी हुई थी। अहमद जो एक फूड डिलीवरी बॉय था अपनी बाइक पर बैठा आखिरी ऑर्डर मुकम्मल कर रहा था। दिन भर का थका हुआ बस इतना चाहता था कि जल्दी से ऑर्डर देकर घर चला जाए। ऐप पर नया ऑर्डर आया। गुलफशां सोसाइटी, ब्लॉक सी, हाउस नंबर 13। पहले तो इसने सोचा कि अब देर हो चुकी है, मगर बोनस मिलने की लालच में ऑर्डर कबूल कर लिया। रेस्टोरेंट से पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक लिया और बाइक चला दी। सड़कें सुनसान हो चुकी थी। कुत्ते भौंकने की आवाज़ें दूर से आ रही थी। गुलफशां सोसाइटी पहुंचकर इसने देखा पूरा ब्लॉक तकरीबन बंद था। घर नंबर 13 के सामने पहुंचकर वो रुक गया। घर पर कोई लाइट नहीं जल रही थी। गेट पर जंग लगा हुआ और दरख्तों की टहनियां दीवार से लटक रही थी। अहमद ने मोबाइल से कॉल की। नंबर लगाने पर एक औरत की आवाज़ आई, धीमी और सर्द लहजे में, ऑर्डर लेकर आ गए। अहमद ने कहा, जी मगर आपके घर की लाइट बंद है। मैं कहाँ दूँ? औरत बोली, गेट खुला है, अंदर आ जाओ। मैं अंदर बैठे इंतज़ार कर रही हूँ। अहमद ने हैरान होकर गेट खोला। वाकई खुल गया। अंदर कदम रखा तो सहन में अजीब सी नमी की बू थी, जैसे पुराने कमरे का दरवाज़ा बरसों बाद खुला हो। घर के अंदर से मध्यम सा रोशनी का साया दिखाई दिया। इसने आवाज़ लगाई, मैडम आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। जवाब में फिर वही औरत बोली, हाँ आ जाओ, टेबल पर रख दो। अहमद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही देखा एक पुरानी कुर्सी पर सफ़ेद कपड़ों में एक औरत बैठी थी। इसके चेहरे पर बाल गिरे हुए, मगर वो सीधी बैठी थी जैसे किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हो। अहमद ने पिज़्ज़ा टेबल पर रखा, मगर जब इसने बिल के पैसे मांगने के लिए नज़रें ऊपर की, वो औरत वहाँ नहीं थी। कमरा खाली था। टेबल पर सिर्फ पिज़्ज़ा रखा था और एक पर्ची पड़ी थी जिस पर लिखा था, डिलीवरी मुकम्मल, रकम गेट पर रख दी गई है, बाहर देखो। अहमद ने उलझन में आकर बाहर कदम रखा। गेट के पास वाकई एक पुराना नोट रखा था, 10,000 का, मगर इतना बसीता लगता था कि कई साल पुराना हो। इसी वक्त मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया, ऑर्डर कैंसिल। अहमद चौंक गया। इसने ऐप खोली। इसके सामने साफ लिखा था, कस्टमर नोट फाउंड, और लोकेशन भी गायब थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। वो वापस अंदर देखने गया, मगर कमरा अब बंद था। दरवाज़ा ताले से जुड़ा हुआ, जैसे कभी खोला ही ना गया हो। अहमद ने घबरा कर बाइक स्टार्ट की और वापस निकल आया, मगर दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया। अगली रात अहमद ने अपने साथी अली को ये सब बताया। अली ने हंसते हुए कहा, यार तो डरपोक है, कभी कभी ऐप में एरर भी आ जाता है। कल चल मैं भी चलूं और इस एरिया में देखूंगा। दूसरे दिन दोनों रात 10 बजे निकले। अहमद ने जानबूझकर वही रेस्टोरेंट से एक ऑर्डर लिया, मगर इस बार ऐप खुद ब खुद हाउस नंबर 13 गुलफशां सोसाइटी पर जा रही थी। अहमद ने हैरियत से अली की तरफ देखा। यार मैंने तो ये एड्रेस डाला ही नहीं। अली ने कहा, कोई बात नहीं, चल देखते हैं क्या माजरा है। दोनों बाइक पर पहुंचे, मगर वही खामोश संग आलोद दरख्तों से ढका हुआ। अहमद ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर इस बार दरवाज़ा बंद था। वह बाहर खड़े हुए काल मिलाने लगा।
मगर नंबर बन जा रहा था। अली ने तजस्सुस से दरवाजे के पार झांका। अंदर अंधेरा था। फिर अचानक ऊपर की खिड़की में रोशनी जली। किसी औरत का साया नजर आया। वो खिड़की से बाहर झांक रही थी। अहमद ने फौरन पीछे हटकर कहा, देखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। अली ने हंसते हुए कहा, चल दरवाज़ा तोड़कर देखते हैं अंदर क्या है। अहमद ने डर के मारे मना किया, मगर अली ने जोर से धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया। अंदर कदम रखते ही एक ठंडी लहर इनके जिस्म से गुजरी। कमरा वैसा ही था, मगर इस बार टेबल पर कोई पिज़्ज़ा नहीं था। सिर्फ वही पर्ची रखी थी जिस पर लिखा था, तुम फिर आ गए। अहमद के हाथ कांपने लगे। अली ने मोबाइल की टॉर्च चलाई और सामने की दीवार पर पुरानी तस्वीरें देखी। तस्वीरों पर एक औरत और एक नौजवान लड़का। लड़के के हाथ में फूड डिलीवरी का बैग था। नीचे तारीख लिखी थी 12 अक्टूबर 2018। अली ने कहा, यार ये तो तू ही लग रहा है। अहमद ने चौंक कर देखा। वाकई वो तस्वीर बिल्कुल इस जैसी थी। फिर अचानक ऊपर के मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आई। दोनों ने सर उठाया। सीढ़ियों के सिरे पर वही औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में, बगैर चेहरे के। अहमद और अली के कदम जैसे ज़मीन पर दस गए। औरत ने हाथ उठाया और सर्द आवाज़ में कहा, तुम्हें कहा था ना दोबारा ना आना। लाइट्स बंद, मोबाइल गिर गया, सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब अहमद को होश आया तो वो हॉस्पिटल में था। पुलिस अफसर इससे सवाल कर रहा था, बेटा तुम्हारे साथ वाला लड़का कहाँ है? अहमद ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, वो मेरे साथ था। पुलिस वाले ने अफसोस से सर झुकाया। जिस घर की तुम बात कर रहे हो वहाँ तो पिछले 7 साल से कोई नहीं रहता। वो औरत और उसका बेटा 2018 में मर गए थे। लड़के को बिजली का झटका लगा था जब वो डिलीवरी देने आया और औरत ने सदमे में खुदकुशी कर ली। तब से वो घर बंद है। अहमद की आंखों से आंसू निकल आए। इससे खौफ ज़दा लहजे में कहा, सर मैंने इस औरत को देखा था और मैंने इसका ऑर्डर पूरा किया था। पुलिस वाले ने हैरत से कहा, बेटा वो घर तो कल रात जल गया, कोई ऑर्डर वहाँ से नहीं आ सकता था। अहमद खामोश हो गया। इसके बैग में जो रसीद रखी थी वो जली हुई पर्ची में तब्दील हो गई थी, जिस पर सिर्फ एक लफ्ज़ बचा था, शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, हालीगर की आखिरी डिलीवरी। कुछ लोग कहते हैं कि गुलफिशा सोसाइटी के इस हालीगर से अब भी कभी कभार फूड ऑर्डर आते हैं, मगर जो डिलीवरी बॉय वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। सोचें, अगर आपके फ़ोन पर भी रात के 12 बजे कोई ऑर्डर आए, क्या आप पूरा करेंगे? आई होप आपको मेरी आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। सो अगर स्टोरी बोलते हुए कोई भी मेरे से मिस्टेक हो गई है तो प्लीज़ से सॉरी। तो प्लीज़ मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। मेरी वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करें क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह ऐसी ज़बरदस्त हॉरर स्टोरी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अपनी ढेर सारी दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।